हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी यूपी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करने वाले हैं यूपी पीएससी के बारे में। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आपको पॉलिटेक्निकल लेक्चरर का जो फॉर्म के पेपर आने वाला है 12 दिसंबर को, आपको पता ही होगा, मैंने एक वीडियो में पहले ही आपको बता दिया कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंग्लिश लेक्चरर, प्रिंसिपल एंड वर्कशॉप, इन सब का पेपर होने वाला है। कुछ का प्रयागराज में, कुछ का आपका लखनऊ में। तो उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 10 दिन रह गए और जो बच गए हैं ब्रांचेस उनका कब पेपर होने वाला है। वी हैव वेरी गुड डिस्कशन, ठीक है। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। दोस्तों, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और आप अगर हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से जाके आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी मैं आपको अपडेट करने की, प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो जल्दी ज़्यादा ना टाइम बर्बाद करते हुए सीधे हम मुद्दे की बात पे आते हैं। देखो, मैं आपका टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता क्योंकि आपका इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेशकीमती टाइम है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे, अगर देखो टाइम नहीं है तो आप 1.5 या 1.2 की स्पीड पे आप देख सकते हो, क्योंकि इस वीडियो को आप देख के आपको थोड़ा सा मोटो मिलेगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस डायरेक्शन में अपनी बढ़ानी है तैयारी, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम चलते हैं अपना पूरा, देखो क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, अब हम डिस्कस करने वाले हैं आज एडमिट कार्ड कब आएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड देखो, आज जैसे कि आपके आज से टू बी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 10 दिन के आसपास शेष बचे हैं आपके, ठीक है। तो 10 दिन बचे हैं, तो आपका वैसे भी आपको तो सेंटर पता चल ही चुका है, तो आपको एडमिट कार्ड से करना ही क्या है, मतलब डिस्ट्रिक्ट पता चल गया। तो जिन लोगों ने पता चल गया, जैसे आपकी मैं फिर भी एक बार दोहरा देता हूँ, वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया था कि आपका सेंटर कहाँ पड़ने वाला है, लेकिन फिर से मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखो, जो बच्चे सिविल के हैं, जो स्टूडेंट सिविल के हैं उन लोगों का, और जो इलेक्ट्रिकल के हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल और सिविल, आप लोगों का जो सेंटर गया है वो गया आपका प्रयागराज में, ठीक है। और जो बच्चे मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, एमई से और इंग्लिश से, जो इंग्लिश के लेक्चरर वाले हैं, और आपका होगा प्रिंसिपल लेक्चरर, तो आप सभी लोगों का लखनऊ गया है। तो भाई अभी से आप अपना रिजर्वेशन ज़रूर करा लें, क्योंकि सारी आपकी ट्रेन बुक हो जाएंगी। अगर आप अपने प्राइवेट कन्वेंस से जाना चाहते हो तो दैट इज़ गुड, बट इफ़ यू वांट टू गो विद द ट्रेन देन अभी आपको रिजर्वेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि फिर आपको वेटिंग मिलेगी, आरएसी मिलेगी। वैसे मेरे को लगता है अभी आपकी वेटिंग में चली गई होगी, लेकिन फिर भी अपना देख लेना, क्लियर भी हो सकती है अभी। तो आप अभी से अपना कन्वेंस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको सेंटर उन्होंने बता दिया है, पूरा नोटिफिकेशन आया था। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखें, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कौन से लेक्चरर का कहाँ पे पढ़ा है, कहाँ पे नहीं पढ़ा है, ठीक है। वैसे भी बेसिक मैंने आपको बता ही दिया है। तो प्रयागराज और आपका लखनऊ, इन दो जगह ही आपका सेंटर पड़ा है, जो भी आपके एग्जाम होने वाला है 12 दिसंबर को, ठीक है। तो ये रहा आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड। एडमिट कार्ड तो क्या है, ये 5 दिन पहले भी रिलीज़ कर देंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में तो क्या, बस आपको सेंटर ही तो बताना है। ये तो बता ही दिया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर होने वाला है, ठीक है। तो दैट इज़ गुड। अब हम चलते हैं पेपर पैटर्न पे। देखो, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसको पता ही होगा पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी एक बार रफ आइडिया मैं आप सभी लोगों को दे देता हूँ। 2 पेपर होने वाले हैं इसमें, ठीक है। एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, किसी को कन्फ्यूजन हो कि भाई अलग अलग दिन होंगे, एक ही दिन होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट, एक इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। तो दोनों टाइम, और ये ऑफलाइन पेपर होगा, ये भी बता देता हूँ, ये ऑफलाइन पेपर होगा, ये ऑनलाइन पेपर नहीं है, ठीक है। आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको गोले भरने जैसे पहले भरा करते थे आप, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया। और पेपर पैटर्न भी बता देता हूँ, 2 पेपर में क्या होगा, 125 क्वेश्चन हर पेपर में आएंगे आपको, और 3 मार्क्स का एक पेपर होगा, ठीक है। यहाँ से आपको ये पता चल गया 375 मार्क्स का एक पेपर होगा आपका, ठीक है। और पहले पेपर में आपको क्या मिलेगा, एक पार्ट उसमें टेक्निकल का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके, और जो 25 क्वेश्चन होंगे उसमें आपको हिंदी मिलेगी, जो कि पहले पेपर में। दूसरे पेपर में क्या होगा, आपको मिलेगा GS, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। GS जो लोग बोल रहे थे कि GS नहीं आएगा, GS आएगा इसमें। तो पहले पेपर में आपका हिंदी है, दूसरे पेपर में 25 क्वेश्चन की GS है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन दूसरे टेक्निकल के क्वेश्चन है इसमें। आपने लेक्चरर का देख ही लिया होगा जो भी आपका पैटर्न है। एग्जाम सेंटर्स में वो आपको एडमिट कार्ड में ही बता दिया जाएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका कभी भी रिलीज हो सकता है। आज से 10 दिन बचे हैं, टू बी एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो आपका कभी भी रिलीज हो सकता है। उसमें केवल उनको सेंटर देखना है, कौन से स्कूल में सेंटर पड़ेगा, इसमें स्कूल में ही पड़ता है क्योंकि ये ऑफलाइन पेपर है। और अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड होगा या नहीं होगा। पहले जो UPPSC AE का पेपर हुआ था इससे पहले 2019, वो 13 दिसंबर में था, 13 दिसंबर 2020 में था वो वाला पेपर, ठीक है। 13 दिसंबर 2020 में, उस टाइम पे सेकंड वाला जो पेपर था उसमें आपका कैलकुलेटर अलाउड था। अभी इनका कुछ नहीं पता, जो एडमिट कार्ड आएगा उसी में लिखा होता है कि आपका कौन से पेपर में एडमिट कार्ड अलाउड होने वाला है, अगर वो कैलकुलेटर अलाउड होने वाला है, सॉरी। तो अगर कैलकुलेटर अलाउड होगा तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होगा, जो 100 MX वाला जो होता है, ठीक है।
आपको पता ही होगा बीटेक के दौरान जिन किसी ने पढ़ाई रखा होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। एग्जाम सेंटर हो गया, पेपर स्ट्रेटेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपका टाइम बर्बाद हो रहा है भाई, आप इसको स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपको सटीक जानकारी देने की मैं कोशिश करूंगा पिछली वीडियोज़ में। और देखो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे एग्जाम पेपर के बारे में बता दो, हमारे एग्जाम पेपर के बारे में बता दो। तो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि आपका कब होने वाला है, कैसे होने वाला है। पेपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात है तो देखो मैंने एक वीडियो बना दी थी जीएस के लिए, ठीक है, और एक वीडियो बना दी थी मैंने हिंदी के लिए और पूरे वेरियस नॉन टेक्निकल के लिए। टेक्निकल में तो अब देखो क्या ही बताना आपको, टेक्निकल में तो जो भी आपने पढ़ा है उसको बस समेटना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब आपके पास 10 दिन बचे हैं। उसमें नॉन टेक को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करने की कोशिश करो। टेक्निकल में जो भी पढ़ा हो आपने, ईएससी के प्रीवियस ईयर में स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ, जब से फॉर्म निकले कि ईएससी के प्रीवियस ईयर कर लो, टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दो। 10 दिन बचे हैं तो कम से कम 10 टेस्ट तो दे ही दो, एक दिन एक टेस्ट देते रहना, ठीक है। 3 घंटे का है तो आप देते, 2.5 घंटे का टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। तो आप देख लेना, उस हिसाब से आपके आंक लेना, पर ऐसा मत कर लेना कि उसमें जो नंबर आ रहे हैं वही आपके फाइनल हैं। कट ऑफ मार्क्स में देखो अभी तो कुछ नहीं पता, पेपर के पैटर्न पे पता होगी, लेकिन पिछली बार जो गई थी 550 से लेके आपकी जाएगी 600 के बीच में। रिटन की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरव्यू 100 मार्क्स का वो अलग है, तो 550 से 600 के बीच में ही जाती है। इस बार अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा वो पेपर के हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन इनिशियल फेज में आप इतना मान के चलो, इतना यू हैव टू स्कोर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं वीडियो में। देखो हिंदी प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सी और डिस्कशन कर लेते हैं। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ना है जिससे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके इन 10 दिनों में। संधि पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना। पिछली बार के पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पेपर पैटर्न अगर आपको पेपर चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, सिविल का और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये 3 ब्रांच का तो पहले हो ही चुका था यही का पेपर, तो उसी हिसाब के उसी पैटर्न से प्रिपरेशन कर सकते हो आप, ठीक है। अब हम समास की बात करते हैं। संधि समास, पर्यायवाची, वर्तनी, लिंग वचन, कारक और स्वर व्यंजन, भाई इनको तो जरूर पढ़ के जाना। और एडिशनल आप पढ़ सकते हो तो विकारी, अविकारी और विसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब भी पढ़ के जाना। लेकिन ये तो आपको पढ़ के ही जाने, इसके बिना आप भूल जाना कि आपका मतलब सिलेक्शन हो भी सकता है। संधि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। समास और ये फिर पर्यायवाची को फिर भी छोड़ सकते हो आप, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन आपका संधि हो गए, समास हो गए, लिंग वचन, कारक और वर्तनी, स्वर व्यंजन, और भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लोकोक्तियां, मुहावरे, बट ये तो आपको पक्का करना ही करना है, ओके। तो माय डियर फ्रेंड, आपको अब तक समझ में आ गया होगा हिंदी हमें क्या क्या प्रिपेयर करनी है। और जो बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे मेरे से भी पूछा था कि सर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के बारे में बताओ और वेरियस पेपर्स के बारे में बताओ, बहुत सारी ब्रांचेस के कमेंट आ रहे थे कि सीएस इंजीनियरिंग के बारे में बताओ और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बताओ। भाई मैं आपको सबको बता रहा हूँ कि जैसे आपका जो पेपर है, अब इन्होंने जो ए की डेट निकाली है, जो ए की यूपीपीएससी ए का जो पेपर पड़ा हुआ है यूपीपीएससी ए, उसकी डेट है आपकी 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी। और इसकी डेट इन्होंने रखी थी 12 दिसंबर, ठीक है, 12 दिसंबर, जो सब लेक्चरर्स की थी। तो आप ये मान के चलें कि 12 दिसंबर से लेके 23 जनवरी के बीच में सबका पेपर होना है, सबका, जो भी लेक्चरर वाले हैं उन सबका पेपर इन्हीं बीच में होने वाला है। 23 जनवरी से पहले हर एक का पेपर होने वाला है, क्योंकि यूपीपीएससी ए ही शेड्यूल्ड है 23 जनवरी को। और आप ये सोच रहे हो कि अगर इलेक्शन आने वाला है या फिर कुछ और हो रहा है, देखो एक कारण हो सकता है, जो ओमिक्रॉन वायरस है, जो नया प्रजाति आ गई है कोरोना की, उसकी वजह से पेपर डिले हो सकता है, वरना और कोई भी कारण नहीं है कि इलेक्शन की वजह से डिले हो जाए। यूपीपीएससी के जो लोक सेवा आयोग के जो भी पेपर होते हैं कभी भी इलेक्शन की वजह से टलते नहीं, ये आप ध्यान रख के चलना। आप ये सोच रहे हो कि इलेक्शन आने वाला है उसकी वजह से पेपर टल जाए, बस एक कारण है जो कि है कोरोना, ओमिक्रॉन वायरस जो आ रहा है उसकी वजह से टल सकता है, वरना और कोई भी कारण नहीं बनता है कि आपका पेपर डिले हो। तो आप अपनी तैयारी को अच्छी तरह से करो। आप ये खुशी मत बनाओ कि हमारा नहीं हुआ, मैकेनिकल और सिविल वालों पर गोली चल गई, गोली आप पर भी चलनी है, तो उसके लिए अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के रहो, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि देखो मैंने इस वाली वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया। जो लोग जीएस के बारे में पूछ रहे हैं, ये वाली वीडियो आप जाना चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको एग्जाम, ये देखो एक्सपेक्टेड डेट भी बताई थी और उसी के हिसाब से डेट आई है। तो जीएस वगैरह मैंने सब कुछ बता दिया, आप वहाँ से जाके कवर कर लेना। एग्जाम डेट की देखो बच्चों की मैं जो बता रहा था, एग्जाम डेट कब होने वाली है, 23 जनवरी से पहले ही होने वाली है आपकी डेट, जो 23 जनवरी 2022 से पहले ही होने वाली है। आप इलेक्शन पर निर्भर मत रहो कि इलेक्शन आएंगे और हमारे पेपर नहीं होंगे, बस ओमिक्रॉन बाबा की देन है, बस वही रहे तो उनकी वजह से आपका पेपर डिले हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा करना स्टार्ट कर दो। टेक्सटाइल हो गई, ईसी हो गई, इंग्लिश लेक्चरर, मैथ लेक्चरर, जो भी बच गए, जो भी जिसका भी मैं नाम नहीं ले पाया, लेदर हो गया, जो भी, सबके आपके पेपर होने वाले हैं 23 जनवरी से पहले।
और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो कह नहीं सकता, लेकिन आपका 23 जनवरी से पहले पेपर सबके होने वाले हैं, यानी कि आपको एडिशनल टाइम मिल चुका है 15 या 20 दिन या 30 दिन मान लो, उससे ज़्यादा आपको एडिशनल टाइम नहीं देंगे ये। भाई इनको प्रिपरेशन जो आपका ये भर्ती है ये दिखाना है कि हमने कुछ भर्तियाँ करवाई हैं। अब जैसे कि आपको पता ही है यूपी टेट जैसे लीक हो गया पेपर, यूपी टेट पेपर जो लीक हुआ है उसकी वजह से ये सरकार दबाव में चल रही है। इस वजह से जितने भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं वो सब क्लियर होने की ज़्यादा मतलब चांसेस हो गए हैं, क्योंकि यूपी टेट आपका मामला पता ही होगा क्या हुआ है यूपी में। भाई मतलब मुझे डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यूपी पीसीएल के बारे में बताया था आपको कि वहाँ पे वो पेपर मतलब उन्होंने वैकेंसी खींच ली है, उसको देख के जेन्युइनली फील होता है कि मतलब क्या हो रहा है। चलो जो भी हो रहा है, लेकिन आपका जो है ना ये पेपर जो है ये वाला तो जरूर क्लियर ही होगा। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया गाइज, ठीक है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, देखो जीएस के बारे में मैंने बता दिया था, बस थोड़े ग्लिम्स के लिए मैंने रख लिया है। 3-4 क्वेश्चन हिस्ट्री, मुगल हिस्ट्री से यूपीपीएससी ए के पेपर के पैटर्न के हिसाब से मैंने आकलन लगाया था कि क्या आ सकता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको अभी जो थंबनेल दिखाई थी वो थंबनेल लगी हुई है, उस पर जाके आप वीडियो देख लेना। वहाँ मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है कि जीएस कैसे प्रिपेयर करनी है, हिंदी कैसे करनी है इनफैक्ट। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, आप यहाँ से भी मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। 3 से 4 मिनट क्वेश्चन आपके हिस्ट्री में मुगल पीरियड से पूछे गए थे। उसमें ये पूछा था मेरे को जहाँ तक याद है, ये वाला क्वेश्चन पूछा था उसमें कि मुगल पीरियड के टाइम पे जो लैंड से रिलेटेड कौन सा आदमी नहीं कर सकता था, तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर था कि वो गिफ्ट नहीं दे सकता था अपनी ज़मीन को। ये आंसर था, आप देख लेना, पढ़ लेना। 6 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द जीएस। पॉलिटी जिसने पढ़ ली भाई 6 से 7 क्वेश्चन सिंपली कर लेगा वो। जीएस में जनरल साइंस में क्वेश्चन थे सिंपल सिंपल, वो भी मैंने पहली वीडियो में डिस्कस कर दिए। करंट अफेयर मेनली जो स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की। अब देखो पिछली बार पूछा था पोषण माह कब स्टार्ट हुआ था, पिछले जो पेपर में, तब देखो पिछली बार भी सितंबर में हुआ था, मतलब पिछली बार भी दिसंबर में हुआ था पेपर, इस बार भी दिसंबर में पेपर है। तो उस टाइम पे क्या गया था, मोस्टली जो करंट अफेयर आपके जो किए गए थे वो सितंबर से उठाए गए थे। सितंबर हो गया आपका, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, फिर दिसंबर तक, ये 3-4 मंथ के आपके करंट अफेयर थे उस टाइम पे। इस टाइम पे भी अगर पैटर्न रिपीट करते हैं तो उसी हिसाब से होगा। 1-2 क्वेश्चन क्रॉप के थे भाई। वरुण यादव एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने बोला था कि क्रॉप के बारे में यार वीडियो बना देना। देखो डेफिनेटली अगर मेरे को टाइम मिलता है आई विल मेक ऑन दैट, बट अगर नहीं मिलती है तो आप यार यूट्यूब पे जाके किसी का भी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा भाई, आप प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर दो। जिनका पेपर नहीं हुआ है वो भी अपनी खुशी ना बनाए, आपका भी पेपर जरूर होगा, 23 जनवरी से पहले होगा, मैंने बता दिया आपको। और देखो नंबर ऑफ एप्लीकेंट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है, मैकेनिकल में आई हैव गॉट सम न्यूज़, उसमें क्या है आपका 33,000 समथिंग स्टूडेंट है। मैं अभी आरटीआई का यहाँ पे फोटो नहीं लगा पाया हूँ, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें 33,000 प्लस कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। जेन्युइनली बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अगर आप और किसी एग्जाम के रिलेटेड में उठा के देखोगे, देखो वैकेंसी हमारी कितनी है, टू बी एग्जैक्ट 248 के आसपास है, ठीक है, वर्कशॉप की भी मिला दी जाए तो, और उसमें आपके 33,000 फॉर्म पड़ रहे हैं। और ये 250 मान के चलते चलो, 250 × 3 टाइम्स स्टूडेंट को सेलेक्ट करेंगे तो 750 स्टूडेंट सेलेक्ट होने हैं आपके, ठीक है। तो दैट्स द होल इन्फॉर्मेशन। तो अब आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करना है। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनको एग्जाम होगा, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत दिन डिले हो जाएगा, ज़्यादा दिन डिले नहीं होगा। और जिनका आने वाला है तो उनको तो पढ़ना ही है, आप अपनी फोकस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं फिर किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जहाँ भी लोग गर्दा उड़ाते रहो और पढ़ाई इतनी लेवल की करो ना कि आपके सामने कुछ भी आ जाए पेपर का, मतलब धुआं कर दो उसको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।